अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे 5 किंगडम सिस्टम के बारे में। इससे पहले वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था 2 किंगडम सिस्टम के बारे में। इस वीडियो में हम 5 किंगडम सिस्टम के बारे में एक्सप्लेनेशन देना चाहेंगे। तो सबसे पहले वो हिस्ट्री जो आपके बुक में एक्सप्लेन किया गया है, हम उस हिस्ट्री को एक्सप्लेन करेंगे कि 1969 में हमारे पास एक साइंटिस्ट था नाम इज रॉबर्ट विटेकर। इन्होंने तमाम तर लिविंग ऑर्गेनिज्म, दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, इसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्होंने क्लासिफाई किया इनटू 5 किंगडम। 5 किंगडम में इन्होंने इसको क्लासिफाई किया। उसी 5 किंगडम के नेम्स हमारे पास यहाँ पर गिवन है। किंगडम मोडेरा, किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटिया एंड किंगडम एनिमिलिया। पार्ट बी में अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गिवन द नेम्स ऑफ 5 किंगडम सिस्टम, गिवन द नेम्स of 5 kingdom system। आपसे सिर्फ इसके नेम्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपने सिंपली जस्ट नेम लिखने होंगे जब क्वेश्चन में जब नेम का जिक्र होगा। इसकी इंपॉर्टेंस हमारे पास ये है कि इससे पहले वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था 2 किंगडम सिस्टम के बारे में, और उसी में कुछ लिमिटेशन थे, कुछ ड्रॉबैक्स थे। लिहाजा इसी 5 किंगडम ने उसी 2 किंगडम सिस्टम के जो ड्रॉबैक्स थे, जो लिमिटेशन थे, जो प्रॉब्लम्स थे, इसी 5 किंगडम सिस्टम ने इसको ख़त्म किए। यानी द 5 किंगडम सिस्टम रिमूव द प्रॉब्लम्स ऑफ 2 किंगडम सिस्टम। फिर 1988 में 2 साइंटिस्ट नाउन एज द मर्गिलियस एंड शॉर्ट्स, ये दोनों आके इसी 5 किंगडम में मजीद इसने मॉडिफिकेशन की। इसको ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया, ऑन द बेसिस ऑफ मूड ऑफ न्यूट्रिशन के ये न्यूट्रिशन किस तरह हासिल करेगा, इसका न्यूट्रिशन किस तरह है, और मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन के इसका रिप्रोडक्शन का जो मेथड है कि ये किस तरह रिप्रोडक्शन करेगा, रिप्रोड्यूस होगा, इसको इन्होंने एक्सप्लेन किया। और यहाँ पे किंगडम मोनेरा को किंगडम प्रोकैरियोटा का नेम्स भी इन्हीं 2 साइंटिस्टों ने दिया। यानी किंगडम मोनेरा को हम किंगडम प्रोकैरियोटा भी कह सकते हैं। इसके अलावा किंगडम प्रोटिस्टा को हम किंगडम प्रोटोक्टिस्टा, जो आपके बुक में गिवन है, वो भी हम इसको कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम किंगडम मोनेरा को एक्सप्लेन करेंगे। किंगडम मोनेरा में हमारे पास प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। प्रोकैरियोट्स हमारे पास वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हमारे पास वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक ही सेल से बने होंगे। यूनि का मतलब है 1 और सेलुलर का मतलब है सेल। अब दोज ऑर्गेनिज्म which are made up of only one cell, जो एक सेल से बने होंगे, इसको हम क्या कहेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और फिर कॉलोनियल, जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये लेट्स सपोज एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये दूसरा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, इस तरह जब मेनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कंबाइन हो जाते हैं और इससे एक कॉलोनी बन जाती है, कॉलोनी, तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। तो सॉरी, कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म। These organisms do not contain membrane bonded organelle। मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली हम उसी ऑर्गेनेली को कहते हैं जिससे मेम्ब्रेन सराउंड हुआ हो, जैसे न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, वैक्यूल्स वगैरह वगैरह मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनेली से जिससे मेम्ब्रेन सराउंड हुआ है। तो इसी मोनेरा में ये जितने भी हमारे पास प्रोकैरियोट्स आते हैं, यूनिसेलुलर आते हैं, कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म आते हैं, इसमें ना तो न्यूक्लियस होगा, ना तो क्लोरोप्लास्ट होगा, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, ना माइटोकॉन्ड्रिया और ना लाइसोसोम और ना वैक्यूल्स वगैरह वगैरह। यानी जितने भी हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है वो इसी में एब्सेंट होंगे, नहीं होंगे। इसका जो सेलवाल है वो किस चीज से बना होगा, म्यूरिन से, वो सेलुलोज से नहीं बना होगा, जबकि वो
बना होगा किस चीज से? म्यूरिन से। ये हमारे पास हेट्रोट्रोप्स होते हैं। हेट्रोट्रोप्स हम वो उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो कि अपने लिए खुराक तैयार नहीं कर सकता। डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। हमारे पास हेट्रोट्रोप्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपने लिए खुराक तैयार नहीं कर सकते, हम इसको हेट्रोट्रोप्स कहेंगे। तो इसमें कुछ ऐसे हैं जो कि हेट्रोट्रोपिक्स है, जो कि अपने लिए खुराक तैयार नहीं कर सकते, लेकिन इसमें कुछ ऐसे हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के जरिए अपने लिए खुराक तैयार कर सकते हैं। इसमें हमारे पास क्या जाते हैं? इसकी एग्जांपल ये है कि बैक्टीरिया और सायानोबैक्टीरिया, दीज आर द एग्जांपल ऑफ किंगडम मोनेरा। अब इसके बाद जो किंगडम प्रोटिस्टा है, जिसको हम किंगडम प्रोटोक्टिस्टा भी कह सकते हैं, ये है कि दिस किंगडम इंक्लूड यूकेरियोट्स। इसमें हमारे पास यूकेरियोट्स शामिल है। इसके अलावा विच कंटेन यूनिसेलुलर, इसमें हमारे पास यूनिसेलुलर और यूनिसेलुलर कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म भी इसमें शामिल है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म को मैंने किंगडम मोनेरा में एक्सप्लेन किया। बट दे डू नॉट फॉर्म टिश्यू। आपको पता है कि जब हमारे पास सिल्क कंबाइन हो जाते हैं तो इससे टिश्यू बनते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉलोनी बनती है, कॉलोनी से और उसी यूनिसेलुलर से हमारे पास टिश्यू कंबाइन नहीं होते, यहाँ पे जस्ट कॉलोनी बनती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर इसमें कुछ प्रोटिस्ट हमारे पास ऐसे है जो जिसमें क्लोरोफिल मौजूद है। तो डेफिनेटली जिसमें क्लोरोफिल मौजूद है तो वो अपने लिए खुराक खुद तैयार करेगा। और कुछ ऐसे प्रोटिस्ट हमारे पास है, प्रोटिस्टा, जिसमें क्लोरोफिल एब्सेंट है। तो जब वो एब्सेंट है तो डेफिनेटली वो हेट्रोट्रोप्स होगा, वो अपने लिए खुराक तैयार नहीं कर सकते, वो दूसरों पे डिपेंड करेगा। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है? प्लाज्मोडियम, अमीबा और पैरामीशियम आर द एग्जांपल ऑफ प्रोटिस्टा। इसी किंगडम को हम किंगडम प्रोटोक्टिस्टा भी कह सकते हैं, और ये हमारे पास एक्वेटिक हैबिटेट में यानी पानी में ये सरवाइव करते हैं। ओके, आप इसको जल्दी से नोट करें। इसके जो अदर 3 किंगडम है, किंगडम फंजाई, प्लांटिया, एनिमिलिया, में उसको जल्दी लिखवा देता हूँ। ओके, आप इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो 3rd नंबर पे हमारे पास है किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई में हमारे पास यूकेरियोट्स शामिल है। इसके अलावा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूकेरियोट्स हमारे पास वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है। ट्रू न्यूक्लियस, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है, इसको हम क्या कहेंगे? यूकेरियोट्स। और मल्टी सेलुलर भी इसमें आ जाते हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हमारे पास वो ऑर्गेनिज्म है जो कि मेनी सेल से बने होंगे। मल्टी का मतलब है मेनी और सेलुलर का मतलब है सेल। सो दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच आर मेड अप ऑफ मेनी सेल, तो इसको हम क्या कहेंगे? मल्टी सेलुलर। जैसे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसका जो सेल वॉल है वो किस चीज से बना होगा? वो पॉलीसेकेराइड से बना होगा। इसके अलावा ये हमारे पास हेट्रोट्रोप्स है। हेट्रोट्रोप्स इसलिए है क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है, और इसमें जो फूड स्टोर होता है एज अ स्टोरेज ऑफ फूड, इसमें क्या है? एज अ ग्लाइकोजन इसमें फूड स्टोर होता है। किंगडम एनिमिलिया में भी हमारे पास क्या है? स्टोर फूड एज ग्लाइकोजन भी यहाँ पर भी है, और फंजाई में भी है। और इसके कुछ एग्जांपल मशरूम, मोल्स और यीस्ट आर द एग्जांपल ऑफ किंगडम फंजाई। इसके अलावा 4th नंबर में हमारे पास है किंगडम प्लांटिया। दिस किंगडम इंक्लूड मल्टी सेलुलर, बिल्कुल इसी तरह इसमें भी मल्टी सेलुलर प्लांट्स शामिल है। इसके अलावा ये हमारे पास यूकेरियोटिक होते हैं जिसमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है। इसके अलावा ये हमारे पास ऑटोट्रोप्स होते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, इस वजह से ये हमारे पास ऑटोट्रोप्स है, ये अपने लिए खुद खुराक तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा इसका सेल वॉल किस चीज से बना होगा? सेलुलोज से, वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है सेल वॉल में। और इसमें फूड एज स्टार्च स्टोर होता है। यहाँ पर भी ग्लाइकोजन, यहाँ पर भी ग्लाइकोजन, और यहाँ पे एज अ स्टार्च यहाँ पे फूड स्टोर होता है। अब इसके कुछ एग्जांपल, ब्रासिका, मलबरी, पाइनस एंड फर्न्स आर द एग्जांपल ऑफ किंगडम प्लांटिया। किंगडम एनिमिलिया हमारे पास इसमें क्या जाते हैं? ये हमारे पास मल्टी सेलुलर है, यूकेरियोटिक है और हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म इसमें आ जाते हैं।
मल्टी सेलुलर हमारे पास वो है जो कि मेनी सेल से बने होंगे। यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो कि जिसमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है। हेटरोट्रोपिक्स ऑर्गेनिज्म हमारे पास वो ऑर्गेनिज्म है जो कि अपने लिए खुराक तैयार नहीं कर सकते। इसके अलावा यानी मैं कह सकता हूँ कि किंगडम एनिमलिया मल्टी सेलुलर कंटेन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड हेटरोट्रोपिक्स ऑर्गेनिज्म। इसमें हमारे पास सेल वॉल एब्सेंट होता है जबकि सेंट्रियोल मौजूद होता है। और यहाँ पे आपने याद रखना है कि सेंट्रियोल्स यहाँ पे एब्सेंट होता है। सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट, यहाँ पे सेंट्रियोल एब्सेंट है। इसके अलावा इसके जो एग्जाम्पल है वो है जेली फिश, वर्म, फिशेस, बर्ड्स, मैमल्स। और इसी किंगडम को फर्दर क्लासिफाई किया इनटू वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट। ये हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम। अब जिस ऑर्गेनिज्म में ये वर्टिब्रल कॉलम्स मौजूद होता है इसको हम क्या कहेंगे, वर्टिब्रेट्स। यानी ऑर्गेनिज्म विच कंटेन वर्टिब्रल कॉलम, इसको हम क्या कहेंगे, वर्टिब्रेट्स। और दोस ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट कंटेन वर्टिब्रेट, जिसमें ये बैकबोन एब्सेंट होता है, इसको हम क्या कहेंगे, इनवर्टिब्रेट्स। So that's all about the 5 kingdom system, my dear students. If you like my videos, then subscribe my YouTube channel and also press the bell icon to get more and new video. Thanks a lot.